जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, इस बार 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और 27 मार्च को चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी। इस दौरान बस एक खास और गुप्त चीज को दान कर देना। आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है और दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। माताएं एवं बहनों, वैष्णो माता की जय हो। भक्तों, सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हर एक मनोकामना पूरी हो। चैत्र नवरात्रि पर सभी भक्तों की है। माता है जगत की भूख मिटाने वाली माँ। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त यह चीज दान कर दे, उसके घर में कभी अंधन की कमी मत होने देना। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर चैत्र नवरात्र के दौरान आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको करोड़पति और धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप भी चैत्र नवरात्र के दौरान इन चीजों को बस दान कर देना। करोड़पति धनवान बनने में आपको देर नहीं लगेगी। भक्तों, कहा जाता है कि जो मनुष्य चैत्र नवरात्रि के दौरान, माता ने स्वयं कहा है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान बस ये चीज दान कर देना, फिर आपको धनवान और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में भक्तों, माता रानी ने यह भी कहा है कि चैत्र नवरात्रि पर कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी नहीं देना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, इसीलिए आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। भक्तों, जन्मों अंतर की गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई क्लेश बना हुआ है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में धान की कमी है वह भी दूर हो जाएगी। आपके घर में पैसों की दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है तो वह पढ़ाई अच्छी तरह से करने लगेंगे और परीक्षा में भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अगर आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हमेशा ही बनी रहती है, आपका झगड़ा, कई लोग आपसे जलते हैं, आपकी हंसी धाक उड़ाते हैं, तो बस आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने पर लगे हुए होते हैं। कई ऐसे खास लोग भी हैं जो आपने हमेशा उनका अच्छा ही सोचा है, पर कभी भी आपका उन्होंने अच्छा नहीं सोचा। तो भक्तों, आज की वीडियो बस देख लेना। भक्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा और खास काम करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह काम कर लेना। भक्तों, दुनिया की कोई ताकत हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, आपको रोक नहीं सकता। भक्तों, ये हमारा वादा है। सच्चे हृदय से जो माता बहन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेगी जय माता दुर्गा, जय माता वैष्णव, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और आपकी हाजिरी उन माता रानी के दरबार में लग जाएगी। इसलिए वो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख दें। और भक्तों, आपको हम बता दें कि अगर माता पर विश्वास है तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बस इस उपाय को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, यानी कि सच्चे हृदय और सच्चे मन से इन चीजों को चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी गरीब को दान कर देना। भक्तों, जो आपके दुश्मन हैं वह भी आपके तलवे ना चाट ले। तो कहना भक्तों, ये गुप्त जानकारी है, इसलिए हम आपको गुप्त रूप से बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि के दौरान पर कौन सी खास और गुप्त चीज है जिन्हें दान करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और माता दुर्गा भी उनसे प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, आप सभी को हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी भी चीज है जिन्हें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। सरसों का तेल दान करना। चैत्र नवरात्रि में सरसों के तेल का दान एक ऐसा उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बेहद प्रभावशाली माना जाता है। सरसों का तेल शनि और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। जब आप गरीब, मजदूर या मंदिर में सरसों का तेल दान करते हैं तो ये आपके जीवन में जमा नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करता है। जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ जाते हैं, नौकरी में रुकावट आती है या मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, उनके लिए यह दान विशेष लाभकारी होता है। यह दान करने से आपके कर्मों की बाधाएं कम होती हैं और भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही यह आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद करता है और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ता है। यदि आप नवरात्रि के
किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार या अष्टमी के दिन सरसों का तेल दान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। ये दान जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता लाने वाला माना जाता है। काला तिल दान करना, काला तिल का दान भी एक ऐसा उपाय है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत शक्तिशाली बताया गया है। काला तिल दान करने से पितृदोष और ग्रहों की बाधाएं शांत होती हैं। जिन लोगों के जीवन में बिना कारण रुकावटें आती हैं, नौकरी नहीं लगती या कर्ज बढ़ता ही जाता है, उनके लिए यह दान बहुत फायदेमंद होता है। काला तिल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का काम करता है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। जब आप इसे किसी गरीब या मंदिर में दान करते हैं तो यह आपके जीवन के छिपे हुए दोषों को धीरे धीरे खत्म करता है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अगर आप इसे जल में प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लोहे की वस्तु का दान, लोहे की वस्तु का दान करना एक ऐसा उपाय है जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यह जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। लोहे को शनि से जोड़ा जाता है और यह कर्मों के फल को संतुलित करने का कार्य करता है। जब आप किसी जरूरतमंद को लोहे की चीज जैसे तवा, बर्तन या औजार दान करते हैं तो यह आपके जीवन की रुकावटों को कम करता है। जिन लोगों की नौकरी में परेशानी है, प्रमोशन नहीं मिल रहा या व्यापार में नुकसान हो रहा है, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी होता है। यह दान आपके जीवन में स्थिरता लाता है और मेहनत का सही फल दिलाने में मदद करता है। साथ ही यह कर्ज मुक्ति में भी सहायक माना जाता है। अगर इसे सही भावना और श्रद्धा से किया जाए तो यह धीरे धीरे आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए जरूरी है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हरी सब्जियों का दान, हरी सब्जियों का दान एक ऐसा सरल उपाय है जिसे लोग अक्सर महत्व नहीं देते, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हरी सब्जियां जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होती है। जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करते हैं तो यह आपके जीवन में भी स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाता है। जिन लोगों के घर में बीमारी या तनाव बना रहता है उनके लिए यह दान विशेष रूप से लाभकारी होता है। यह दान मानसिक शांति देता है और परिवार में खुशहाली लाता है। साथ ही यह आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो काम करने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से यह दान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। यह दान आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने का काम करता है। पानी का घड़ा, मटका दान करना, पानी का घड़ा दान करना एक ऐसा उपाय है जिसे लोग बहुत साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बेहद पुण्यदायक माना जाता है। पानी जीवन का आधार है और इसका दान सबसे बड़ा दान माना गया है। जब आप किसी जरूरतमंद को पानी का घड़ा या मटका दान करते हैं तो यह आपके जीवन में भी शांति और संतुलन लाता है। जिन लोगों के जीवन में तनाव, अशांति या मानसिक उलझनें होती हैं उनके लिए यह दान बहुत फायदेमंद होता है। यह दान आपके मन को शांत करता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। साथ ही यह आर्थिक समस्याओं को भी धीरे धीरे कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। अगर आप यह दान नवरात्रि में करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह दान आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर देता है। हल्दी का दान, हल्दी को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग नवरात्रि में इसका दान करते हैं। हल्दी का संबंध गुरु, ग्रह और सौभाग्य से माना जाता है। जब आप हल्दी की गांठ या पिसी हल्दी किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या महिला को दान करते हैं तो यह आपके जीवन में शुभता और समृद्धि को आकर्षित करता है। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, नौकरी नहीं लग रही या बार बार काम बिगड़ जाते हैं, उनके लिए यह दान बेहद प्रभावशाली माना जाता है। हल्दी दान करने से भाग्य मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह दान आपके रिश्तों को भी मधुर बनाता है और घर में सुख शांति लाता है। अगर आप नवरात्रि के गुरुवार या अष्टमी
के दिन हल्दी का दान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। यह दान धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता, धन और सफलता लाने का काम करता है। शहद का दान, शहद का दान एक ऐसा उपाय है जिसे लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। शहद मिठास और आकर्षण का प्रतीक होता है। जब आप किसी जरूरतमंद को शहद दान करते हैं तो ये आपके जीवन में भी मधुरता और सकारात्मक संबंधों को बढ़ाता है। जिन लोगों के रिश्ते खराब हो गए हैं, परिवार में तनाव रहता है या कार्यस्थल पर लोगों से तालमेल नहीं बैठता, उनके लिए यह दान बहुत फायदेमंद होता है। शहद दान करने से आपके व्यवहार में भी मिठास आती है और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलने लगती है। यह दान मानसिक शांति देता है और आपके जीवन में खुशियां बढ़ाता है। अगर इसे नवरात्रि के किसी भी दिन श्रद्धा से किया जाए तो यह धीरे धीरे आपके भाग्य को चमकाने लगता है और मनोकामनाएं पूरी होने के रास्ते खोलता है। छाता अम्ब्रेला का दान, छाता दान करना एक बहुत ही अनोखा और कमात उपाय है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। छाता सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक होता है। जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को छाता दान करते हैं तो ये आपके जीवन में भी सुरक्षा और स्थिरता लाता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, अचानक नुकसान होता है या करियर में अस्थिरता बनी रहती है, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी होता है। यह दान आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाने में मदद करता है और आपके जीवन में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। साथ ही यह आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है और धन के नुकसान को रोकने में सहायक होता है। अगर आप इसे नवरात्रि के दौरान करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह दान आपके जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाने का कार्य करता है। कॉपी, किताब, पढ़ाई का सामान दान। कॉपी, किताब और पढ़ाई से जुड़ी चीजों का दान करना एक बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन लोग इसे नवरात्र में कम करते हैं। यह दान ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जब आप किसी गरीब बच्चे को कॉपी, किताब या पढ़ाई का सामान देते हैं तो यह आपके जीवन में भी ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। जिन लोगों को सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है, करियर में दिशा नहीं मिल रही या बार बार गलत फैसले हो जाते हैं, उनके लिए यह दान बहुत फायदेमंद होता है। यह दान आपके सोचने की क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सही रास्ता दिखाता है। साथ ही यह नौकरी और करियर में सफलता पाने के लिए भी सहायक होता है। अगर आप यह दान नवरात्रि के दौरान करते हैं तो ये आपके जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। ये दान आपके भाग्य को ज्ञान के माध्यम से मजबूत करता है। इत्र सुगंध का दान, इत्र या सुगंधित वस्तुओं का दान एक बहुत ही खास उपाय है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। इत्र सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। जब आप किसी मंदिर देवी को अर्पित करके या जरूरतमंद को इत्र दान करते हैं तो ये आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण को बढ़ाता है। जिन लोगों को बार बार इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता है, लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता या आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी होता है। इत्र दान करने से आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इससे नौकरी मिलने के योग भी मजबूत होते हैं और सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं। अगर इसे नवरात्रि में श्रद्धा से किया जाए तो यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता के अवसर लाता है। यह दान आपके व्यक्तित्व और भाग्य दोनों को निखारने का काम करता है। अन्न, गेहूं, चावल, दाल का दान। चैत्र नवरात्रि में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जब आप किसी जरूरतमंद, गरीब, साधु या ब्राह्मण को गेहूं, चावल या दाल दान करते हैं तो यह केवल एक वस्तु देना नहीं होता बल्कि जीवन देने के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अन्न दान से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देती। जो लोग नौकरी में संघर्ष कर रहे होते हैं उनके लिए यह दान विशेष फलदायी होता है क्योंकि इससे उनके कर्मों की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके साथ ही घर में बरकत बढ़ती है, धन का प्रवाह स्थिर होता है और कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है। अगर आप लगातार 9 दिनों तक थोड़ा थोड़ा अन्न दान करते हैं तो इसका प्रभाव
और भी अधिक बढ़ जाता है। यह दान आपके भाग्य को मजबूत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होने के रास्ते खुलते हैं। लाल वस्त्र का दान मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए चैत्र नवरात्र में लाल वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप किसी गरीब महिला, कन्या या जरूरतमंद को लाल साड़ी, दुपट्टा या कपड़े दान करते हैं तो ये सीधे मां दुर्गा को अर्पण करने के समान फल देता है। ये दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी नौकरी नहीं लग रही या जिनके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं। लाल वस्त्र दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे भाग्य चमकने लगता है। साथ ही यह दान धन से जुड़े संकटों को भी कम करता है और आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। यदि यह दान अष्टमी या नवमी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं और जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिलने लगता है। घी और दीपक का दान। चैत्र नवरात्रि में घी और दीपक का दान अंधकार को दूर कर प्रकाश लाने का प्रतीक है। जब आप किसी मंदिर, गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद को घी और दीपक दान करते हैं तो यह आपके जीवन से भी अज्ञान और बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपक दान करने से देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो करियर में अटके हुए हैं या जिनकी नौकरी बार बार छूट जाती है। दीपक का प्रकाश आपके जीवन में नई दिशा देता है और सफलता के रास्ते खोलता है। इसके साथ ही यह दान मानसिक शांति भी प्रदान करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन एक दीपक दान करते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। नारियल का दान। नारियल को हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ फल माना जाता है। चैत्र नवरात्र में नारियल का दान करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नारियल को श्री फल कहा जाता है जो समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। जब आप नारियल दान करते हैं तो यह आपके जीवन से नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है। यह दान उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जो कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। नारियल दान करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और नए अवसर मिलने लगते हैं। इसके अलावा यह दान आपके भाग्य को मजबूत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। यदि आप यह दान किसी मंदिर में या जरूरतमंद को करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। फल और मिठाई का दान। नवरात्रि में फल और मिठाई का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान खुशियों और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब आप किसी गरीब बच्चे या कन्या को फल और मिठाई देते हैं तो यह आपके जीवन में भी मिठास और खुशियां लाने का काम करता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या जिनके जीवन में खुशियों की कमी है। इससे आपके रिश्तों में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही यह दान आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है। यदि यह दान अष्टमी या नवमी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। जौ का दान। जौ का उपयोग नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब आप जौ का दान करते हैं तो यह आपके जीवन में धन और सफलता के द्वार खोलता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिनकी आय स्थिर नहीं है। जौ का दान करने से आपके जीवन में स्थिरता आती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। इसके साथ ही यह दान आपके भाग्य को मजबूत करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। गुड़ और चना का दान। गुड़ और चना का दान स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। जब आप गुड़ और चना दान करते हैं तो यह आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। इसके साथ ही यह दान आपके जीवन की बाधाओं को दूर करता है और सफलता के रास्ते खोलता है।
यह दान कर्ज मुक्ति और आर्थिक सुधार में भी मदद करता है। झाड़ू का दान, झाड़ू का दान करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जब आप किसी जरूरतमंद को झाड़ू दान करते हैं तो ये आपके जीवन से भी नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं। इससे घर में सुख शांति आती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नमक का दान जीवन के संतुलन का प्रतीक है। जब आप नमक दान करते हैं तो यह आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। ये दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक तनाव या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इससे जीवन में शांति और संतुलन आता है। कन्या पूजन और दान, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। जब आप छोटी कन्याओं को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देते हैं तो ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, नौकरी के योग्य बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। कई परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि के समय लाई गई झाड़ू घर की किस्मत बदल सकती है और पुराने कर्ज तथा आर्थिक परेशानियों से भी राहत दिला सकती है। इसलिए इन पवित्र 9 दिनों में नई झाड़ू लाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा सम्मान से रखें और उस पर पैर ना लगाएं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां ही घर की बरकत को बनाए रखती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो नवरात्रि में नई झाड़ू जरूर खरीदें। ऐसी ही धार्मिक और चमत्कारी जानकारी के लिए